नमस्कार दोस्तों, रेसिडेंस की इम्यूनिटीज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सेक्रेड और हमारे लाइव्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी की बात करने आज हम जा रहे हैं। आज मैं बात करूंगा हमारे घरों के पूजा घर के बारे में। पूजा घर हमारे लाइव्स में इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी घर में, किसी भी प्रेमाइसेस में प्रवेश करने के बाद, गृह प्रवेश करने के बाद जो सबसे पहली चीज हम स्थापित करते हैं वह होती है हमारे घरों के पूजा घर। पूजा घर इतनी सेक्रेड होती है कि हम अपनी हर विश जाकर के पूजा घर के सामने मांगते हैं। हर विश जो फुलफिल हो जाती हैं उसके लिए थैंक यू भी कहते हैं। जिन भी देवी देवताओं की, जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं उसको हम थैंक यू कहते हैं अपने अपने घरों के पूजा घर के सामने जाकर। तो पूजा घर ना सिर्फ हमारे लाइव्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले कर रहा है, उसकी एक अलग वैल्यू है, बल्कि वो एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिविटी लाने का भी एक सोर्स है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक स्ट्रेंथ आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि जी अब हमें देखने वाला कोई है और उसको हमने अपने विशेष हमने बता दी है। हमने अपनी प्रॉब्लम्स पूजा घर के सामने अपने देवी देवताओं को बता दी है। तो इसीलिए पूजा घर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और पूजा घर का इसीलिए एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में प्लेस्ड होना, वास्तु के अनुसार एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में प्लेस्ड होना काफी जरूरी है। आप एक और बात ध्यान दे रहे होंगे कि मैं बार बार पूजा घर कह रहा हूं, ना कि मंदिर। तो पूजा घर और मंदिर में क्या डिफरेंस है, इसको भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। और पूजा घर में हमें कैसे पूजा करनी है, किस तरह की मूर्तियां या किस तरह के फोटोग्राफ्स को रखनी है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आज मैं करूंगा। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और सबसे पहले इस वीडियो में बात करते हैं कि पूजा घर को प्लेस करने की सबसे एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस कौन कौन सी है। तो सबसे एप्रोप्रिएट नंबर 1 जो डायरेक्शन है पूजा घर को प्लेस करने की, वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में हमें पूजा घर को ऐसे प्लेस करना है कि जब हम पूजा कर रहे हों तो हमारा फेस जो है वो या तो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो। यानी कि जो पूजा घर जो हमें फेस कर रहा है, पूजा घर का जो फेस है वो या साउथ की तरफ हो या वेस्ट की तरफ हो। एक बार फिर से दोहराता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब हम पूजा घर में पूजा करते समय फेस कर रहे हो पूजा घर को, तो हमारा फेस जो है या तो ईस्ट की तरफ हो या नॉर्थ की तरफ हो। तो नंबर 1 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है। नंबर 2 डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट की डायरेक्शन भी बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन है पूजा घर को प्लेस करने के लिए। नंबर 3 डायरेक्शन जो है पूजा घर को प्लेस करने के लिए वो है वेस्ट की डायरेक्शन। वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो एक मैनिफेस्टेशंस की डायरेक्शंस है। तो नॉर्मली हम जब पूजा करते हैं तो हम साथ साथ में मैनिफेस्ट करते हैं। हम अपने विशेज की इच्छा जो है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारे विशेज हैं, वो अपने भगवान से मांगते हैं। तो मैनिफेस्टेशंस की डायरेक्शंस में अगर हम अपनी विशेज को मांगेंगे तो वो भी एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन है। इसीलिए ईस्ट नंबर 2 हो गया, नंबर 2 वेस्ट की डायरेक्शन हो गई। इसके बाद जो अगली डायरेक्शन है, नंबर 4 जो डायरेक्शन है, वो मैं नॉर्थ की डायरेक्शन को मानता हूँ। कई वास्तु कंसल्टेंट्स नॉर्थ को प्रायोरिटी देते हैं ओवर वेस्ट, बट मैं वेस्ट को नंबर 3 मानता हूँ और नंबर 4th पोजीशन जो है नॉर्थ को मानता हूँ। नॉर्थ को नंबर 4th इसलिए मानता हूँ क्योंकि नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। और अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन में जब हम पूजा घर को प्लेस करते हैं, यानी कि एक ऐसी इम्यूनिटी को प्लेस करते हैं जहाँ पर हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, जहाँ पर हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम वहाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ की एनर्जीज ऐसी रहे कि हम बहुत इजीली मेडिटेटिव स्टेट में जा सकें, बहुत इजीली हम ध्यान मुद्रा में जा सकें। तो वहाँ की एनर्जीज नॉर्मली थोड़ी स्लो होती है ताकि हमें वहाँ ध्यान लगाने में प्रॉब्लम ना हो, वहाँ हम ध्यान लगा सके, वहाँ हम भजन कीर्तन कर सकें, वहाँ हम भगवान की पूजा कर सकें। तो ऐसी एनर्जीज को हम नॉर्थ में नहीं लाना चाहिए हमें, क्योंकि नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन है। तो इसीलिए मैं नंबर 1 पोजीशन देता हूँ नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी वहाँ पे वास्तु पुरुष का सर है, तो वहाँ मेडिटेटिव स्टेट में जाना या ध्यान मुद्रा में जाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी हो जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट के बाद वेस्ट की डायरेक्शन, और वेस्ट के बाद फिर जो चौथी डायरेक्शन पॉसिबल है पूजा घर के लिए वो है नॉर्थ की डायरेक्शन। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन भी कई वास्तु कंसल्टेंट्स रिकमेंड करते हैं, पर साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में हम सिर्फ देवी माँ के मंदिर को ही स्थापित कर सकते हैं। देवी माँ की ही अगर हम पूजा कर रहे हैं, बाकी सब देवी देवताओं को एक जगह पर रख करके अगर हम पूजा नहीं कर रहे हैं, तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में भी हम अपना पूजा घर बना सकते हैं। तो यह हुई सारी बात डायरेक्शंस के बारे में। अब मैंने एक और बात पहले कही थी कि हम पूजा घर क्यों कह रहे हैं बार बार और हम मंदिर क्यों नहीं कह रहे हैं। पूजा घर और मंदिर में एक डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां हम मूर्ति, जो भगवान की मूर्ति है, उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वहां उस मूर्ति की हम सेवा करते हैं। इस तरह से सेवा करते हैं जैसे कि वो एक मनुष्य हो, और एक मनुष्य की तरह रोज उनको नहलाना, रोज उनको सुलाना, आरती करके सुलाना, उनके वस्त्र चेंज करना, ये काम हम करते हैं। तो घरों में हम मंदिर नहीं स्थापित करते, हम पूजा घर स्थापित करते हैं। पूजा घर में हमें इतनी केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान को हम नॉर्मली छोटे फोटोग्राफ्स हमें लगाने चाहिए भगवान के। मूर्ति अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। अगेन रीज़न इसमें यही है कि अगर हम बड़ी मूर्तियाँ लगाएंगे और उनमें उनकी सेवा करेंगे, उस मूर्तियों को हम वस्त्र पहनाएंगे, रात में सुलाएंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद नियम कानून बिल्कुल बदल जाते हैं। एक मंदिर के नियम कानून और घर के पूजा घर के नियम कानूनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और हम क्योंकि घर में इतने सारे नियम कानून को नॉर्मली फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो घरों में हमें छोटा पूजा घर बनाना चाहिए। पूजा घर में छोटे तस्वीर, छोटी मूर्तियाँ ही यूज़ में लाने चाहिए। तो ये हुई सारी बात एक पूजा घर को लेकर के, और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई हो। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल में को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे, ताकि इस सीरीज़ में आने वाली जो आगे की वीडियोस हैं, जिसमें मैं बात करूँगा किचन की, जिसमें मैं बात करूँगा मास्टर बेडरूम की, किड्स बेडरूम की, लिविंग एरिया की, इन सभी इम्यूनिटीज़ की बात करूँगा, ये आपको मिलती रहे, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, प्रॉपरली मिल जाए, और आप अपने घरों को जो आगे फ्यूचर में आप कभी भी प्लान करें, तो आप वास्तु के अकॉर्डिंग्स में प्लान कर सकें।